मुश्किल में फंस सकती थी बेंगलुरु की टीम, फिर विराट कोहली ने संभाली कप्तानी। मैदान पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, दुनिया ने देखी कोहली की दहाड़। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बबरशेरों ने ध्वस्त कर दिया चेन्नई का किला। 17 साल बाद चेपॉक में बेंगलुरु को जीत मिला। 3 गलतियों से चेन्नई हो गई पस्त। खिलाड़ियों को समझाते रहे धोनी, लेकिन विराट की एक चाल ने पलट दिया खेल। पहली बार चेन्नई के मैदान पर हुआ कुछ ऐसा कि धोनी भी रह गए दंग। इतिहास पलटने का जुनून था, हौसला था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा न था। इतिहास की सबसे खास बात यही होती है कि वो बदलता जरूर है। चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम, जहां पर बेंगलुरु की टीम को 17 सालों से लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा था। लाख कोशिश के बावजूद बेंगलुरु जीत नहीं पा रही थी। उसी चेपॉक स्टेडियम में इस बार कुछ ऐसा हो गया कि धोनी भी दंग रह गए। वाकई में पहली बार चेन्नई के मैदान में जो हुआ है उस पर यकीन करना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। क्या कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा मैदान में देखने को मिला, उसकी पूरी कहानी इस 3 मिनट के वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं कि आखिरकार कैसे चेन्नई के हाथ से मैच फिसलता चला गया। मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। यह निर्णय पूरी तरीके से सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि बेंगलुरु के शेर एकदम बदला लेने के लिए तैयार बैठे थे। शुरुआत फिल शॉल्ट ने की और उसके बाद तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी रजत पाटीदार की तरफ से देखने को मिली। कोहली की तरफ से भी 31 रन की पारी आई, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने भी 27 रन की पारी ठोककर अपने टीम को मजबूती दी। कुल मिलाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सभी ने रन बनाए। और सबसे बुरी बात जो चेन्नई के लिए रही वो ये कि चेन्नई की तरफ से 1-2 नहीं बल्कि कई सारे कैच छूटे। कहते हैं कि जो कैच पकड़ते हैं वही मैच पलटते हैं, लेकिन यहाँ पर चेन्नई से जो गलती हुई उसका फायदा पूरी तरीके से बेंगलुरु को मिलता चला गया। जिस चेपॉक के ग्राउंड पर 170-80 रन भी भारी होते हैं, वहां पर बेंगलुरु ने 196 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके बाद बारी थी धोनी के धुरंधरों की। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से शुरुआत में ही 8 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा और दूसरा झटका भी ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में इसी स्कोर पर लग गया। इसके बाद धीमी शुरुआत की वजह से चेन्नई लगातार मुश्किल में फंसती चली गई। धोनी अपने खिलाड़ियों को अंदर से ही इशारा कर रहे थे कि शायद चेन्नई का एक बार फिर से भविष्य बदल देंगे, लेकिन मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे विराट कोहली कप्तानी कर रहे हो। कहने के लिए तो रजत पाटीदार कप्तान है, लेकिन रिव्यू से लेकर फील्डरों को सजाने तक का काम विराट कोहली ने किया। ऐसा ड्रामा वहां पर देखने को मिला जो बहुत कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि चेन्नई के मैदान में ऐसा क्या कुछ हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। हमेशा देखा जाता था कि चेपॉक के स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लोग नारे लगाते थे, लेकिन ऐसा शायद पहली बार है कि बेंगलुरु के लिए नारे लग रहे थे। पूरा स्टेडियम आरसीबी आरसीबी कर रहा था, जिसको देखकर धोनी भी दंग रह गए। वाकई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। पहले बल्लेबाजी में कोहराम मचाया और फिर गेंदबाजी में भी भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड और यश दयाल ने इतिहास बदलने का काम कर दिया। नतीजा ये रहा कि 17 साल बाद आखिरकार चेपॉक स्टेडियम में बेंगलुरु को जीत मिली और धोनी की टीम को हार से संतोष करना पड़ गया। इस जीत के बाद जहां बेंगलुरु के फैंस काफी खुश हैं और कह रहे हैं कि इस बार का कप तो बेंगलुरु ही लेकर आएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।